ओके गाइस, आप सभी का ह्यूमन पेरिटस के चैनल पे स्वागत है। और एचपीसीएल का एचआर ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो बाहर हो गया है। जैसे आपको पता है, उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट या जूनियर एग्जीक्यूटिव या एचआर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। साथ में असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर एचआर की भी वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक होके कि सिलेबस इसका क्या है और उस सिलेबस से हम क्या क्या की पॉइंट्स अपने लिए निकाल सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर इन अ राइट मैनर। ठीक है। हम्म। तो पहली बात तो ये कि ह्यूमन पेरिटस ने इसका कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसी के एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें जाके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। पढ़ने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो सब देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे और भी चीजें डली हुई हैं, नोटिफिकेशन क्या है, पुराना क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। साथ में हमने सिलेक्शन प्रोसेस और नोटिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है। यहीं से आप पे करके एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिलेबस के लिए हम सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को अगर डिवाइड करें तो इसका एग्जाम पैटर्न दो चीजों में डिवाइडेड है, पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में चार चीजें पढ़नी होंगी, विच इज योर क्वांट, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश। ठीक है। तो उसके सिलेबस में जाते हैं और उसको हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2025 में जब ये पेपर हुआ था, तब तब ये पेपर जो है, पेपर सिलेबस जो एचपीसीएल ने लॉन्च किया था, वो दिया था हमें, वो केवल पेपर टू का दिया था। पेपर वन का सिलेबस गाइस उन्होंने नहीं रिलीज किया था। तो हमने उसी पेपर को देखकर, जो पेपर आया था 2025 में, जो कि 16 अगस्त 2025 को हुआ था, हमने उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है उन सब की यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर लिया है। तो इनमें भी आपको रैंडमली यहाँ वहां नहीं हाथ पैर मारना है। जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जनरल इंग्लिश अगर यहाँ पे देखते हैं तो जंबल सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, स्पॉटिंग एरर, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। ठीक है। तो ये सवाल, अच्छा, टोटल सवाल पेपर वन से कितने हैं? 85 क्वेश्चंस पेपर वन से हैं। और उनमें भी आपको इन सब का थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकें, और आप अच्छे से इक्विप्ड हो जाएंगे इन सवालों में, कैसे करा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में भी वो सारे टॉपिक्स जो जिनसे सवाल बना है उनको हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा सा माना जाता है कि क्वांट से अलग है, थोड़ा हायर एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड माना जाता है, तो वो भी पूछा गया है। मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन से भी सवाल है, स्टैटिस्टिक्स से भी सवाल है गाइस। एलिमेंट्री है पर स्टैटिस्टिक्स से भी सवाल है, टीएसडी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप भूल चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको नहीं याद आ रहा है ये क्या है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे भी सवाल है। सिंप्लीफिकेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड एजेस। ठीक है। अब एलआर की बात करें, एलआर और डीआई में वही जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका भी जो लिंक है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहां से आप अपने टाइम में भी इसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये सिलेबस पेपर वन का है। पेपर वन में टोटल 85 क्वेश्चंस आएंगे, विच इज अ सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर। और इसके लिए आपने अगर पढ़ाई नहीं करी है और आप इसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि एचपीसीएल के लिए अच्छी फाइट होने वाली है। कई सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। ये हो गई पेपर वन की बात। पेपर टू की बात अगर करें तो पेपर टू का जो सिलेबस था वो एचपीसीएल ने पिछली बार दिया था, हम उसी सिलेबस को देखते हैं। और जब हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं: मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैपेसिटी कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, आईआर, लेबर लॉस, ओटी, सीएसआर एंड एचआरआईएस। ठीक है। तो गाइस, अगर आपने यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम्स दिए हैं या फिर आपने अपने एमबीए में भी पढ़ा होगा, तो हम मोटा मोटा इनको ना छह, पांच या छह सब्जेक्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है। तो एक तो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो होगा आपका, उसकी उसकी आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है। दूसरा, आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्या कहते हैं, ओडी के टॉपिक्स भी उसमें आ जाएंगे। ठीक है। साथ में कुछ लीडरशिप्स हैं, वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग के कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे। एचआर में ही अगर आप बात करेंगे तो ट्रेनिंग नीड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाएगा।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट और मैनफोर्स प्लानिंग एचआरएम में आ जाएगा। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट भी एचआरएम में आ जाएगा। तो एचआरएम का सॉर्टेड है, ओबी सॉर्टेड है। ओबी के लिए ओडी वाले टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। ओडी इज ओडी के टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में अगर हम एचआरआईएस की बात करें तो ये भी मोटा मोटा एचआरएम के अंदर हम पढ़ लेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट है, ग्रीवांसेस है, नेगोशिएटिंग स्टाइल है, ये वही टॉपिक्स हैं जो आप हर एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कहना चाहिए निकल के आ रहा है वो है आपका लेबर लॉस। अब लेबर लॉस में बहुत सारे लेबर लॉस पढ़ने होते हैं, पर अच्छी बात यह है कि हमें सिलेक्टेड होके उन्होंने बता दिया है कि कौन से लेबर लॉस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आईडी एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, पीएफ है, ईएसआई एक्ट है, कॉम्पनसेशन एक्ट है, मैटरनिटी है, ग्रेचुटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, चाइल्ड है। अच्छा, ये तो आप पढ़ते हैं नॉर्मल। इसके साथ साथ आपको क्या क्या पढ़ना होगा जो एडिशनल है वो है आपका पॉश एक्ट। तो पॉश एक्ट की पढ़ाई भी आपको करनी होगी। ठीक है, छोटा सा एक्ट है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं। साथ में कोड ऑन वेजेस, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भाई अब तो पुराने लेबर लॉज रिपील हो गए हैं, नए कोड्स आ गए हैं, तो कंफ्यूजन है कि भाई लेबर कोड्स पढ़ा जाए, लेबर लॉस पढ़ा जाए, तो क्या किया जाए। तो गाइस इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन हटा देना है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से देख लेना है। फॉर नाउ हम इसको मान रहे हैं, और कोड ऑन वेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है, तो कोड ऑन वेजेस की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा क्या एडिशनल है, सीएसआर इज ऑल्सो एडिशनल इन योर सिलेबस। सीएसआर के टॉपिक्स भी हैं, उनको भी आपको देखना होगा, चाहे वो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल वैल्यू हो या एम्प्लॉय वॉलेंटियरिज्म हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिलेबस क्लियर है, और इसके भी 85 सवाल हैं, टोटल 170 सवाल हैं, और ओवरऑल जो कट ऑफ, ओवरऑल जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी 60% है, विच इज सिग्निफिकेंटली गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 2 से 2 महीने का आपके पास समय है, टेंटेटिव इसकी 3 मई को डेट है, फॉर्म फिलिंग 25 मार्च से पहले करनी है। तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ डिटेल में, इसके हिसाब से आपको पढ़ाई चालू करनी है। अब जब ह्यूमन पेडिटिस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम आपको, जब आप हमारे संग एनरोल करते हैं, हम आपको कुछ ना प्रिंटेड बुक्स भेजेंगे, जिनसे आप कंसाइज, दीज बुक्स आर वेरी कंसाइज एंड एग्जाम स्पेसिफिक, जिनसे आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और सारी वो चीजें पढ़ लेंगे जो आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, साथ में हम आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एनरोल करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इनमें भी आपको वेरी सिलेक्टिव होके पढ़ना है, आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो आपके सिलेबस के पार्ट है। हम अगर लेबर लॉज में जाते हैं तो आप यहाँ पे वही सारे एक्ट्स देख सकते हैं जो एक्ट्स सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, जैसे पॉश भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब किसी भी एक सिलेबस के, किसी भी एक टॉपिक के अंदर कैसे पढ़ाई होगी उसको देख लेते हैं। अगर मैं पॉश से ही शुरू करूं तो पॉश में एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। सो दिस दिस इज अ कंप्लीट क्लास, जिसमें पूरे ही एक्ट को टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, साथ में एक बुक होगी जो कि सप्लीमेंट है आपके कंसाइज बुकलेट के लिए। अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कई लोगों के लिए ई लर्निंग इज मोर प्रेफरेबल these days, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा ये पूरा एक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है क्विजेस। क्विजेस को गाइज आपको लगाना ही है हर हाल में, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्विजेस में केवल आपको सवाल नहीं लगाने हैं, इनसे आपको पढ़ना भी है। अब गाइज देखिए, टाइम चूंकि कम है और सिलेबस बहुत सारा है, तो अपना बिल्कुल आपको विवेक इस्तेमाल करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि ऐसा नहीं है कि हमने आपको सब दे दिया है तो सब कुछ आपको पढ़ना है। हम तो बाय द वे सब कुछ ही आपको दे रहे हैं, पर आपको बहुत ही सिलेक्टिव होकर डिसाइड करना होगा कि किन टॉपिक्स के लिए क्लास देखनी है, किन टॉपिक्स के लिए बुक देखनी है, किन टॉपिक्स के लिए क्लास और बुक दोनों देखनी है। क्या मैंडेटरी है, ऑब्लिगेशन आपसे क्या है? आपकी ऑब्लिगेशन ये है कि आपको जितने हम सवाल दे रहे हैं कोशिश करिए आप सारे सवालों से गो थ्रू कर जाए। वो आपके लिए गोल्ड है, वो आपके लिए मास्टरपीस है। ठीक है, तो एनेबल सवालों से गो थ्रू करने के लिए इस कंटेंट को पढ़िए, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन प्लान बनाइए, एंड यू आर डन विद द लेबर लॉस। सिमिलरली आप बाकी टॉपिक्स के लिए भी इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें देखिए क्विजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द सिलेबस एनालिसिस एंड ऑल द बेस्ट। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे हमें कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।